जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं जुलाई 2021 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर दिस मंथ फॉर ऑल द वर्गो पीपल। फिर बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल। चलिए, ओवरऑल एनर्जी एसेस, क्या बात है। एसेस भी है और हार्ट ब्रेक भी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप अगर हम बात करें लाइक आपकी डोमेस्टिक लाइफ की, लव लाइफ की, वॉट एवर आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, मुझे लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं विक्ट्री की, सक्सेस की। मुझे ऐसा लगता है या मे भी हो सकता है कि कुछ नया, कुछ बहुत ही नया आप या तो ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या वेट कर रहे हैं, या चाहते हैं। और मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू लव, न्यू जॉब, न्यू ऑफर, कुछ भी हो सकता है, या घर में कुछ नया चल रहा है। इट्स अबाउट एवरीथिंग न्यू, मुझे ऐसा लगता है। और सक्सेस, इट्स अबाउट विक्ट्री। मे भी हो सकता है किसी चीज़ में विक्ट्री, बात करने में, या कुछ है। मुझे ऐसा लगता है यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि साइलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आप कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट मे भी हो सकता है कुछ डिले हो रहा है, या हो सकता है आज नहीं तो कल हो जाएगा, डोंट वरी। बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, सो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट ब्रोकन एनर्जी नज़र आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, या मे भी हो सकता है किसी चीज़ की वजह से ये एनर्जी। मून इज़ लाइक बीइंग साइलेंट, बीइंग शेडी, और कुछ आपको शायद उस चीज़ का अभी आंसर नहीं मिल रहा, या यूँ कह लीजिए आप अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है। ऑल्दो मुझे बहुत न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल, लेकिन पता नहीं क्यों, मे भी हो सकता है स्टिल देयर इज़ सम लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक हार्ट ब्रेक, या हो सकता है आपको इस चीज़ का डर हो, या हो सकता है किसी का साइलेंस हो, ये, या यूँ कह लीजिए ये पर्सन आपसे कोई दूरी पे हो, या XYZ। मुझे ऐसा लगता है लाइक हो सकता है कि वेट, जो वेट है, शायद हो सकता है वो आपका हार्ट, उस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं ओवरऑल फॉर ऑल द वर्गो पीपल। ओवरऑल अगर एनर्जी हम देखें, यस, एंड मे भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, या मे भी हो सकता है जैसा कि मैंने बोला कि अभी टाइम नहीं आया है वो, शायद ये चीज़ हो सकती है। चलिए बात करते हैं अब आपकी लव लाइफ की। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें जो है ना वो ऑलरेडी भरी हो चुकी हैं, बंद ख़त्म हो चुकी हैं थर्ड पार्टी की वजह से। और मे भी हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे, राइट। थर्ड पार्टी को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, मे भी हो सकता है इट्स अबाउट न्यू एनर्जी। मे भी हो सकता है हार्ट ब्रेक है, और वो हो सकता है इस वजह से भी हो क्योंकि आप लोगों का लाइक कुछ के लिए हो सकता है कि शादी का रीज़न है, कुछ के लिए हो सकता है कि शादी तक बात पहुंच रही थी, या XYZ। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, या मे बी देयर इज़ थर्ड पार्टी आपकी तरफ से, या इस पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ से भी मुझे दिखाई दे रही है। नेवर माइंड, आपके जो पर्सन है 9 ऑफ सोर्ड्स, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा निराश दिखाई दे रहे हैं। और मे भी हो सकता है रिफ्यूज़ल, हो सकता है वो आपकी तरफ ये सोचते हो कि आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आप उनके लिए सोचते हो कि वो रिफ्यूज़ल एनर्जी में है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं
कन्फ्लिक्ट। आगे अगर आप मुझे पूछें तो येस, जुलाई के महीने में भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि येस, आप लोगों के बीच में मे बी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अब थर्ड पार्टी का मेरा मतलब ये होता है, कुछ कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मतलब कोई और पर्सन है। ज़रूरी नहीं होता इट्स अबाउट कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है। मे भी हो सकता है कि वर्क इश्यूज हो, राइट, कोई अपनी लाइक काम में मशरूफ़ हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हों, या फैमिली इश्यूज हों, या XYZ, ये भी चीज़ें होती हैं, राइट। थर्ड पार्टी में सब ये चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। सो इस चीज़ का बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, और वेटिंग गेम चल रही है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। और मुझे यही दिखाई दे रहा है ओवरऑल। आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है वो भी रिफ्यूज़ल एनर्जी में है, या वो भी अभी ठीक से लाइक डिसाइड नहीं कर पा रहे। आप भी मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ से भी मुझे लगता है कि आपने अपने इमोशंस को बरी कर दिया है कहीं, और आपको लगता है अब आप चाहते तो हैं, आप कहीं ना कहीं सोचते हैं इस पर्सन के साथ चीज़ें आगे बढ़ाने में, लेकिन लाइक जैसे कि मैंने बोला, नई शुरुआत करने को, या हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचते हों कि हम लाइक एक आपस में एक घर बनाएं, हम एक बिल्ड करें, हम मतलब जैसे लविंग सिचुएशंस होती हैं, और हम सोचते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें वैसी नहीं तो आपको मे भी हो सकता है ये सिचुएशन चल रही हो कुछ लोगों के लिए। देखिए, ये भी हो सकता है कि इट्स अबाउट टोटली न्यू एनर्जी। हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी, देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, कि हो सकता है ऑलरेडी आप लोग इस रिलेशनशिप में से निकल चुके हैं, राइट। मान लीजिए लाइक आप एंड हो चुकी हैं बातें, या मतलब ख़त्म हो चुकी हैं ये चीज़ें, या न्यू एनर्जी हो सकता है, आप न्यू एनर्जी में स्टिल आप हार्ट ब्रोकन है थर्ड पार्टी की वजह से, और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग हो सकता है कि मूव ऑन भी कर चुके हों। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है, बर्डन थर्ड पार्टी की वजह से, कन्फ्लिक्ट एंड ऑल फॉर ऑल द वर्गो पीपल। लाइक डिसीजन में भी हो सकता है आप नहीं अभी तक, अगर आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व है तो मे भी हो सकता है कि ये चीज़ कहीं अभी आगे पहुंच नहीं रही है, और ये कन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत चल रही है। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिटरमाइंड हैं किसी पोजीशन के लिए, किसी जॉब के लिए, और यस, मे भी हो सकता है आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं। सीख का मतलब आप, मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ नया, लाइक हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कहीं और ट्राई करना चाहते हैं, कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, नया कुछ अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए डिटरमाइंड है। यू आर वेरी प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग, राइट। और अगेन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, और हो सकता है कुछ लोग ऐसी पोजीशन पे हो भी जहाँ आपके अंडर लोग काम करते हैं, तो आप उस सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक रहे, और आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो एट वर्क प्लेस। और कुछ के लिए हो सकता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और मे भी हो सकता है यस, आपको न्याय भी मिलेगा। यस, इट्स अबाउट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अबाउट यस, टाइम शायद हो सकता है चेंज होने वाला है, मे बी हायर अथॉरिटी की तरफ से। देखिए, दो बातें हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप न्याय का वेट कर रहे हैं हायर अथॉरिटी से, मे बी आपका कोई केस पेंडिंग है, मे बी हो सकता है कि कुछ है ऐसा जो पेंडिंग है, और आप एक जैसे कहते हैं ना कि हायर अथॉरिटी को अपील कर रहा है कोई, किसी का केस हो सकता है, लॉ से जुड़ा हुआ कुछ, या हायर अथॉरिटी से कुछ, राइट। या मे बी आपके बॉस, हो सकता है आपने लाइक इंक्रीमेंट के लिए कहा हो, प्रमोशन के लिए, ये चीज़ें हो सकती हैं, राइट। सो आप उस चीज़ के लिए आपने किसी को बोला हो, राइट, अबाउट पोजीशन। सो आप उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कब होगा, राइट। सो मे बी हो सकता है यस, मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन थोड़ी सी स्टक नज़र आ रही है। इट्स ऑल अबाउट यस, कि आप इस वजह से, मुझे ऐसा लगता है इस वजह से आप, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने न्यू जॉब ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको उसमें लाइक
या आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपील कर रखी है, आप उनसे चाहते हैं कि वो आपको आंसर दें और आपके फेवर में आंसर नहीं हो रहा, तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि आप वो जॉब छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं न्यू जॉब ही क्यों ना अप्लाई कर लूँ, और ऑप्शंस बिकॉज आप लाइक स्टक हैं, सो हो सकता है कि आप सोच रहे हो, ये एनलाइटमेंट जिसे कहते हैं कि येस आई शुड सीक ऑप्शन, मुझे और ऑप्शंस तलाशने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यू आर yes there is some opportunity coming your way, sorry for that, but मैं इसको गुड ओमन मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि yes कि some opportunity is coming your way, और मे बी यू आर मूविंग अवे और कुछ नया सीख कर रहे हैं सडनली विद अ टावर कार्ड, ठीक है। तो ऑप्शंस एंड मोर ओवर येस यू आर वर्किंग टूवर्ड समथिंग विद अ नाइट ऑफ सोर्ट्स, और हो सकता है कि आप कोई न्यू जॉब या ये चीज़ें देखें। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। डेफिनेटली कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लगता है फॉर ऑल द वर्गो पीपल आ सकती है, या आप ढूंढ रहे हो, या आप इस पे हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके ओके, तो एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी, स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ, स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ। और अगर आप मेरे लिए लाइक मेरे दिमाग में यही है कि ये बार बार एक ही चीज़ आ रही है, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है, यहाँ आपको कुछ लेट गो करना है और नया। अगर आप हमारा स्टार्टिंग में अगर हम देखें कि हमने जो जनरल लाइक जो एनर्जी हमने ओवरऑल देखी थी फॉर ऑल द पीपल, तो यही थी न्यू, इट वॉज ऑल अबाउट न्यू। तो मे भी हो सकता है आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं कहीं जहाँ आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं और आपको एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, और या हो सकता है कि उसी रिलेशनशिप में एक नया कुछ नयापन आने की ज़रूरत है। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नया एक्चुअली में कुछ नया आपकी लाइफ में अब वो फेज़ आ चुका है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ के लिए अगर हम काम की बात करें तो येस यू आर फाइटिंग, मुझे 5 ऑफ सॉर्ट्स, जस्ट स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ। और एट वर्क प्लेस भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अगर कर रहे हैं तो इट्स टाइम कि आप ये जो आप बर्डन कैरी कर रहे हैं पास्ट, उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है और आगे बढ़ने का और वक्त आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। और विक्ट्री, सक्सेस, इट विल लीड यू, अगर आप लेट गो करते हैं किसी चीज़ को अपनी लाइफ में। देखिए सबकी स्टोरी अपनी अपनी है, राइट। आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी स्टोरी अपनी है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ वर्गो पीपल, एक आप ही नहीं है जो वॉच कर रहे हैं, सॉरी टू से दैट, क्योंकि मुझे कमेंट्स ऐसे आते हैं। तो सबकी स्टोरी अपनी अपनी होती है, तो आपको देखना है कि आपको क्या ये मैच कर रहा है, क्या आपकी ये स्टोरी है। इफ़ इट इज़ दिस, ये स्टोरी आपकी है तो आप इसको अपनी लाइफ में लाइक आप इससे कुछ सीख ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि येस कोई नई शुरुआत ज़रूर है और सक्सेसफुल है, थोड़ा सा आप हार्ट ब्रोकन ज़रूर है किसी चीज़ को लेके, लेकिन यही रूल है लाइफ का, दैट हमको वी शुड लाइक कीप मूविंग। आप स्टॉप नहीं कर सकते। एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते जब सूख जाते हैं तो वो लेट को कर देता है, राइट। वही पेड़ है, वही उसके पत्ते होते हैं, हरे भरे होते हैं, और जब वो सूख जाते हैं तो उसको लेट गो करना पड़ता है ताकि नए पत्ते आएँ। तो सिमिलरली ये चीज़ आपके ऊपर लागू होती है कि मे भी हो सकता है यू आर कैरिंग अ बर्डन, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप फाइट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो उसको रिलीज़ करने का वक्त है, आगे बढ़ने का है वक्त, विक्ट्री का है, सक्सेस का है। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है फॉर ऑल द वर्गो पीपल। तो जुलाई के लिए हमारी थीम यही है कि येस नई शुरुआत, और देखें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और देखें कि कहीं हम अपना वक्त वेटिंग 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 यानी कि इंतज़ार में ही ज़ाया तो नहीं कर रहे हैं, और हमें आगे क्या करना है। तो इट्स अप टू यू। दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल करिए।